आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन, सुंदर से सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप सभी मसीह भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज आपसे परमेश्वर बात करना चाहता है, आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है। आज परमेश्वर तुम्हें सबके सामने ऊंचा करेगा, आपको परमेश्वर ऊंचा करेगा, क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत सारी चिंताओं को, बहुत सारी परेशानियों को फेस करते हैं। अगर लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, लोग आपके बच्चों का नजरअंदाज कर रहे हैं, लोग आपके आस पड़ोस के जो लोग हैं आपके घर को नजरअंदाज करते हैं, आपके बेटे और बेटियों को देखते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन इस बात को याद रखना, परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम्हें लोग कम आंकते हैं, इस बात को समझना, अगर तुम्हें लोग दबाते हैं, आपको परेशान करते हैं, आप चिंतित होते हैं अपने भविष्य को लेकर के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, तो आपको बिल्कुल भी डरना और घबराना नहीं है। यह वचन आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए कहीं न कहीं बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगा। याद रखना है, मत्ती पुस्तक अध्याय 23 और वचन नंबर 12 में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं, क्योंकि जो अपने आप को दीन करेगा वह ऊंचा किया जाएगा। यदि आपके आस पड़ोस, आपके पड़ोसी आपके बच्चों को कम आंकते हैं, नजरअंदाज करते हैं, या उन्हें अच्छा उनके मतलब उनको नहीं देखते हैं, या अपने जीवन मन में ये सोचते हैं कि बच्चा क्या करेंगे, ये मतलब ऐसे खेलते रहेंगे, तो बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी फीलिंग आती है। लेकिन आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं। आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटों को बहुत मजबूती के साथ परमेश्वर बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगा। लेकिन हमें ध्यान रखना कि परमेश्वर का वचन यहाँ पे जिस तरीके कहा है, यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि जो अपने आप को दीन करेगा, मतलब अपने आप को दीन करेगा वह ऊंचा किया जाएगा। परमेश्वर किसी को चुपचाप ऊंचा नहीं करता, इस बात को हमें समझना होगा। वह उसे सबके सामने ऊंचा करता है। जैसे आपने देखा होगा, दाऊद को आपने देखा होगा, भेड़ों के सिंहासन तक दाऊद जंगल में भेड़ें चराता था, कोई उसे राजा बनाने लायक नहीं समझता था, यहाँ तक कि उसके पिता भी उसे बुलाना जरूरी नहीं समझते थे। कोई भी काम हो, कोई भी प्रोग्राम हो, तो दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था, वो भेड़ चराता था जंगलों में, लेकिन लोग उसे नजरअंदाज करते थे। लोगों को ये नहीं लगता था कि राजा दाऊद मतलब चल के आगे राजा बनेगा, बहुत शक्तिशाली, बहुत पैसा, बहुत धनवान, कोई व्यक्ति को विश्वास नहीं था, किसी को नहीं लगता कि राजा बनेगा। लेकिन वही दाऊद आगे चल करके एक साम्राज्य खड़ा करता है, एक विशाल साम्राज्य खड़ा करता है, जहां पर हर चीज परमेश्वर की उपस्थिति में उपस्थित था। इसीलिए हमें याद रखना है कि बाइबल कहती है, मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है पर यहोवा हृदय को देखता है। पहला शमूएल अध्याय 16 और वचन नंबर 7 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। आपने देखा होगा, राजा दाऊद के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आई, बहुत सारी चेतावनियां आई, तो तरह तरह की चीजें, तरह तरह की घटनाएं घटी, लेकिन उन्होंने अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा किया और परमेश्वर विश्वास रखा। जो भेड़े चराता था वो एक दिन उसी साम्राज्य, उसी राज्य का मतलब राजा बनता है। तो कहीं ना कहीं आज हमें जो नजरअंदाज करते हैं, या आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियों को, तो प्रभु ने आशीष और ब्लेसिंग करेगा और बहुत सारी ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगा। इसीलिए हमें याद रखना है। लेकिन बाइबल हर हर जगह कहती है, जिस दिन सबने उसे छोटा समझा, दादा दाऊद को, उसी दिन परमेश्वर ने उसे चुन लिया और थोड़े ही समय में वही दाऊद सारे इजराइल के सामने राजा बन गया। जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही तुम्हें सलाम करेंगे, तुम्हारे घर आएंगे, तुमसे बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से आपने देखा होगा, यूसुफ के बारे में आपने जीवन सुना होगा, यूसुफ गड्ढे के गवर्नर, जिस तरीके से देखते वहां पे यूसुफ को उसके भाई ने बेच दिया था, जिस तरीके झूठे आरोप लगे, जेल में डाल दिया गया, पर बाइबल कहती है यहोवा यूसुफ के साथ था। उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 39 और वचन नंबर यहाँ पे 21 में साफ साफ लिखा है, लोगों ने उसे मिटाने की कोशिश की, यहां तक यूसुफ के भाई ने यूसुफ को बेच दिया था। तरह तरह की बातें हमें देखने को मिलती है, पर परमेश्वर उसे ऊंचा करने की तैयारी कर रहा था और वह एक ही दिन में यूसुफ जेल से निकल करके पूरे मिस्र का गवर्नर बन गया। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर, जब हम अपने आप को दीन करते हैं, अपने बेटे और बेटियों को दीनता सिखाते हैं, नम्रता सिखाते हैं, विनती मतलब सिखाते हैं कि हम नम्र रहें, तब परमेश्वर की सामर्थ होती, ताकत होती, हमारे जीवन में काम करती है। इस तरीके राजा दाऊद के जीवन में देखा, यूसुफ के जीवन के बारे में देखा, तरह तरह के बहुत सारे ऐसे उदाहरण है जहां पे हम देख सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारा जिस तरीके से मन, जिसे मंच बनेगा, जो दबाया गया है वही उठाया जाएगा, यहाँ पे बाइबल साफ साफ कहती। इसीलिए हमें याद रखना है कि परमेश्वर का वचन कहता है, और तूने उन्हें संकट से निकाल करके ऊंचे स्थान पर बैठाया है। भजन संहिता अध्याय 91 वचन नंबर 14 में साफ साफ कहा गया है। बाइबल कहती है, मैं दीन और टूटे हुए को ऊंचा करूंगा। यशायाह पुस्तक अध्याय 57 और वचन 5-15 में लिखा है। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, पर परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, परमेश्वर उन लोगों को नहीं उठाता जो खुद को महान समझते हैं, वह उन्हें उठाता है जिन्हें दुनिया ने गिरा दिया है। अगर तुम आज अपने आप को टूटा, अकेला महसूस कर रहे, अपने बच्चों को, अपने भविष्य को लेकर के, तो कहीं ना कहीं आप अच्छे रास्ते में, आपको केवल विश्वास और भरोसा रखना है। परमेश्वर बड़ी आशीष आपको देने जा रहा है। इसीलिए
नजरअंदाज हो जो तो तुम भी अगले आने वाले समूह में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देगा। आपकी आशीष परमेश्वर की ओर से आ चुकी है। यहोवा दरिद्र को मिट्टी से उठाता है और उसे प्रधानों के साथ बैठाता है। पहला शमूएल अध्याय 2 और वचन नंबर यहाँ पे 8 में लिखा है। इसीलिए हमें विश्वास और भरोसा रखना है। तुम्हारा समय किसी इंसान के हाथ में नहीं है, इस बात को हमें याद रखना है। तुम्हारा समय परमेश्वर के हाथ में। जो लोग तुम्हें पीछे छोड़ करके आगे गए हैं, वही लोग कल तुम्हें देख करके चौंकेंगे। आज जो परमेश्वर तुम्हें उठाना चाहता है, वह कल सबके सामने आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष आपको देना चाहता है। यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है, अंतिम वचन यहाँ पे देखना चाहूंगा, लिखा है भजन संहिता अध्याय 23 और वचन नंबर 5 में। यहाँ पे प्रभु वचन क्या कहता है, दाऊद क्या कहता है, मैं तेरे शत्रुओं के सामने तेरे लिए मेज सजाऊंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है, तुम्हारी जीत छुपी नहीं होगी, तुम्हारी सफलता गुप्त में नहीं होगी, तुम्हारा सम्मान सार्वजनिक रूप से होगा, खुले मंच से होगा। आज परमेश्वर तुम्हें सबके सामने ऊंचा करने के लिए, आशीष देने के लिए परमेश्वर आपके पास आया है। इसीलिए आपको धैर्य और विश्वास और भरोसा रखना है। आइए मेरे प्रिय बहन, सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं और परमेश्वर हमें बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। जीवन देने वाले प्रभु है। आज हम आपके घर के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके हर एक प्रकार की प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। आज घर के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जितने भी आज आप बच्चे, बेटे और बेटियां इस प्रार्थना सुनते हैं, उनकी आशीष और बरकत और हर तरीके से उनकी मदद और सहायता करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस समय जो भी उपस्थित है पिता परमेश्वर, जो आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, उनके घर के, उनके परिवार, उनके बेटे और बेटों की हर तरीके से उनकी रक्षा सुरक्षा करते हैं, उनकी हर तरीके की, हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, इस समय जितने भी बच्चे, आपके बेटे और बेटियां उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, अपने घरों में बैठे हैं, कहीं कोई काम धंधा बिजनेस नहीं पिता परमेश्वर, बहुत ज्यादा चिंतित हैं, घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, घर में लड़ाई या झगड़े, किसी प्रकार की समस्याओं से इस समय जूझ रहे पिता परमेश्वर, तो आप उनकी रक्षा सुरक्षा करने वाले, उनकी हर तरीके से मदद और सहायता करने वाले हैं। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हर तरीके के रोगियों को आपने ठीक किया है। आज जो इस ठंडी के कारण पिता परमेश्वर उनके पैरों में दर्द है या उनके शरीर के बॉडी के पार्ट्स में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स आ रही, दिक्कतें आ रही, चिंताएं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं या ब्लड की प्रॉब्लम आ रही यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जो आज काम धंधे बंद पड़े हैं सब यीशु मसीह के नाम से, आज जिनके घर में लड़ाई झगड़े या तरह तरह की चीजें आज उनको देखने को मिलती है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर एक बहनों को, हर एक भाइयों को वो ताकत, वो सामर्थ देते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर की। आज उन बच्चों को आशीष दे पिता परमेश्वर, जो इस समय अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, अपने अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, जो ये कहते हैं कि परमेश्वर मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आज मेरे घर में जो चिंताएं हैं मैं उसको पूरा कर सकूं, जो काम मेरे घर में पड़ा है उसको मैं अच्छे से कर सकूं, या नौकरी या जॉब के लिए जो भी पढ़ाई करते, लिखाई करते, उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए, परिवार के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं कि प्रभु आज उन हर बहनों को, हर भाइयों को आज ब्लेसिंग करे, आशीष करे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो बीमारी, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो दुष्ट आत्मा, वो गंदी आत्माएं, क्योंकि परमेश्वर आपने हर प्रकार के, यहाँ तक कि आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया, आपने हर प्रकार की जो बीमारियां थी, वो समस्याएं थी, उन्हें चंगा किया, उन्हें चंगा दी यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप राजाओं के राजा हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। हम धन्यवाद करते हैं इस समय पिता परमेश्वर, जो इनकी आंख से आंसू बहते हैं, जो चिंतित है, जो डिप्रेशन में है, जो बड़ी से बड़ी चिंताओं में आज पड़े हैं, या किसी कारणवश आज उनके घर में बहुत ज्यादा दुख है, चिंतित है, परेशान है, आज वो शोक मना रहे अपने घर में, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें हिम्मत दे, ताकत दे पिता परमेश्वर की। इस समय जितने भी आज बहन या भाई इस समय चिंतित हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, हर एक सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपनी शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा आज उनको पवित्र आत्मा के द्वारा एक साथ बांध कर पिता परमेश्वर, क्योंकि वो इस समय टूट चुके हैं, आज वो बिखर चुके हैं, आज वो अपने घर, अपने समाज, अपने लोगों के अंदर, वो उनके अंदर नफरत फैल चुकी है पिता परमेश्वर, जो आज अपने घर को लोग छोड़ते हैं, आज वो परेशान है, हताश है, निराश है, आज जिनके घर में बहुत सारी बीमारियां आ चुकी हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि उन्हें सामर्थ और ताकत देने वाले प्रभु आप हैं, हर तरीके से उनकी रक्षा सुरक्षा करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर कि इस समय पिता परमेश्वर जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आप पर विश्वास और भरोसा करते हैं, उसके लिए हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं कि प्रभु हर एक भाइयों को, हर एक बहनों को आप छूने वाले हैं। आज जिनके घर में लड़ाई है, आज जो पति और पत्नी के बीच में तरह तरह के रुकावटें हैं, चिंताएं हैं, हर एक प्रकार की शक है, या किसी प्रकार की लड़ाई या झगड़े हैं, या घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, बच्चे या माता पिता भाई बहनों को लेकर के, या समाज में किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी बात है जो मन मुटाव है, लड़ाई है, झगड़े है, मारपीट है, उसके लिए हम प्रार्थना और दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की समस्या, वो हर प्रकार की लड़ाई, वो हर प्रकार के झगड़े पवित्र यीशु मसीह के नाम से वो निकलने पर
उनके घर से आजादी है, उनके घर में हर तरीके की आजादी है, फ्रीडम है यीशु मसीह के नाम से। हम प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारियां हर प्रकार की आज्ञा देते हैं, निकल हे शैतानी दुष्ट आत्मा गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से, पवित्र लहू के नाम से पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं। आज जितने यूथ हैं, जितने यंग हैं, जितने मसीह भाई बहन हैं, आज जो प्रार्थना में शामिल होते हैं, जो विनती करते हैं, जो कमेंट करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो वीडियो को शेयर करते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सारी चीजों को आप पूरा करने वाले हैं, उन्हें ब्लेसिंग और आशीष देने वाले हैं, उनकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को आप पूरा करते हैं। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप महान इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने प्रभु है, क्योंकि आपने जिस तरीके से लकवे के रोगियों को आपने ठीक किया, यहां तक कि अंधों को आपने रोशनी दी, जिनको रास्ता समझ में नहीं आता तो उन्हें आपने रास्ता दिखाया, उन्हें एक मार्ग दिया, क्योंकि परमेश्वर आपको वचन कहता है कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूं। यदि तुम मेरे पास आते हो परमेश्वर, आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां सब आपके पास उपस्थित हैं इस समय। पिता परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करें, अपने स्वर्गदूत को भेज करके उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करें इस समय जहां कहीं पर उपस्थित हैं, अपने चाहे घर में हो, काम में हो, बिजनेस में है, नौकरी में, जॉब में, जहां भी कहीं पर बैठे हैं, किसी भी टाइम इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके कानों तक ये आवाज पहुंचती है, तो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से उनके घर की रक्षा सुरक्षा, जहां कहीं पर उपस्थित उनकी रक्षा सुरक्षा करने वाले आप पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने लाखों करोड़ों लोगों को पिता परमेश्वर आप प्रतिदिन जीवन आशीष देते, उनके जीवन की रक्षा करते, उनकी सुरक्षा करते हैं पिता परमेश्वर। इसी तरीके जितने भी आज आपके बच्चे इस समय चिंतित है, परेशान है, हताश निराश है, जीवन में हो सकता है डिप्रेशन, जीवन में हो सकता है परेशानियां हो, चिंताएं हो, या किसी प्रकार के काम धंधे बिजनेस को लेकर के उनके मन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चल रही हैं, जो कि नकारात्मक विचार है, वो हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार की नकारात्मक विचार को आप मिटाने वाले हैं। उनके मन में एक अच्छा थॉट्स डाले, उनके मन में एक अच्छा विचार डाले, उनके मन से हर प्रकार के नकारात्मक विचार को निकालने वाले उनके मन में एक अच्छा विचार डाले, ताकि आगे चल करके परमेश्वर वो आपसे प्रार्थना और विनती और दुआ करें, उनके जीवन की हर प्रकार की जो समस्याएं हैं वो हल करे पिता परमेश्वर। क्योंकि हम विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं इस घर के लिए, इस बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आज पिता परमेश्वर इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन वाले जो भी दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, ये बुरी आत्माएं, किसी प्रकार का जादू टोना जिस किसी प्रकार का है आज किसी के घरों में है, हम आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के लहू के नाम से वो घर पवित्र हो, वो घर से हर प्रकार की शैतानी का बंधन टूटने पाए, वो चाहे गूंगी आत्मा हो, बहरी आत्मा हो, किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा हो, या किसी प्रकार के आस पड़ोस की आत्माएं हो जो किसी प्रकार की उन्हें सताते हैं, परेशान करते हैं, किसी प्रकार की बीमारी में उन्हें जकड़ के रखते हैं, यीशु मसीह के लहू के नाम से वो हर बंधन टूटने पाए। क्योंकि आपने जिस तरीके से हर प्रकार के बंधन को आपने तोड़ा है, आपने हजारों लाखों लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर प्रतिदिन काम करते उन्हें सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां हैं। आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में जो समस्याएं हैं, जो चिंताएं हैं, उसे आप ठीक करने वाले, उसे हर प्रकार की बीमारियों से आप आजाद करने वाले, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जितने बहनें हैं रोते हैं, उनके घर में परिवार में जो किसी प्रकार की समस्याओं को लेकर के, किसी भी कारणवश को लेकर के आज जिनके मन में बहुत ज्यादा चिंतित है, परेशान, डिप्रेशन में पड़े हैं, रात दिन यही सोचते कि मेरे जीवन में क्या होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं, कि प्रभु आपको आजाद करने चाह रहा। आज आप आज्ञा दीजिए, परमेश्वर आपके जीवन से वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार को मिटाएगा, वो हर प्रकार की समस्याओं, लड़ाई झगड़े, कर्ज, अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार की जो भी समस्याएं आपके मन में इस समय चल रही हैं, घर खेत खलिहान को लेकर के, बिजनेस काम धंधे को लेकर के, XYZ जो भी आपके मन में विचार है, आप आज्ञा दीजिए। कहिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। किसी वक्त पिता परमेश्वर मेरे मन में जो बोझ है वो हल्का हो जाए, जो मेरे मन में, जो मेरे दिमाग में चलता है वो शांत हो जाए। आपका दिमाग शांत नहीं होता तो आप बोलिए कि प्रभु मेरे जीवन में जो मेरा मन, मेरा दिमाग बिल्कुल शांत नहीं होता है, परमेश्वर हमेशा कोई ना कोई बात सोचता रहता है, उसके लिए मैं प्रार्थना विनती और दुआ करता हूँ इसी वक्त मेरे जीवन के हालात, मेरा जीवन, मेरा मन एकदम स्थिर हो जाए पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं को, हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार की हड्डी की प्रॉब्लम से यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आपके लहू के नाम से पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त मेरे जीवन की वो हर प्रकार की समस्याओं को आपने ठीक कर दिया, यीशु मसीह के लहू के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से आपने आज्ञा दी है, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है, आपको धैर्य और विश्वास रखना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं सर हमारे लिए प्रार्थना करें, हम आपके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। अगर हमें कुछ सहायता देना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप हमें दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकत देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई ये भी कहते हैं कि सर हमें QR कोड दीजिए, QR कोड से ज्यादा आसान होता है, तो आप QR कोड दिए गए उसमें भेज सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा। यदि आपके पास नहीं है तो आपको डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर आपको बहुत सारी ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।